22 सितंबर 2023 की रात्रि को कस्बा कामा रामगंज मंडी में नकबजनी की वारदातें हो गई थी, जिसको लेकर व्यापारी मंडल में काफ़ी आक्रोश हुआ और प्रार्थी जगदीश ने बताया कि मेरी दुकान और अन्य मेरे अड़ोस पड़ोस की 5 दुकानों में ताले टूटकर करीब 5,000 की नकदी वो फल फ्रूट चुरा कर ले गए। अन्य दूसरे प्रार्थी गौरव, जिसके कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, उसने बताया कि मेरी कोल्ड ड्रिंक विभिन्न ब्रांडों की और कुछ पैसे कुल 13 लाख की दुकान से नकबजनी हो गई है, जिन पर दोनों के प्रकरण दर्ज करके श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पूर्व में जो थाना कामा में चोरी नकबजनी के मुलजिम थे उनका रिकॉर्ड देखा गया। रिकॉर्ड देखकर मुलजिमों की तलाश हेतु एसपी साहब के निर्देशन में प्रयास शुरू किए गए। उसी समय वक्त करीब 12 बजे एसपी साहब के निर्देशानुसार डीएसटी टीम प्रभारी बलदेव और उनके साथियों ने डीग से एक संदिग्ध राहुल सनोक मुंशी को दस्तयाब करके थाना पर लाकर पेश किया गया, जिससे पूरा पूछताछ की गई। तो प्रार्थी द्वारा जो जगदीश द्वारा 5 दुकानों के ताले तोड़ना, वो 5,000 रुपये की नकदी बताई थी, वो संदिग्धता प्रकट हुई, क्योंकि मात्र 3 दुकानों के ताले टूटे थे और करीब तीनों दुकानों से 650 रुपये चोरी होना पाया गया था। इसी प्रकार जो गौरव द्वारा अपनी एफआईआर में अंकित किया गया कि मेरे कोल्ड ड्रिंक विभिन्न ब्रांडों का वो 3 लाख रुपए केस कुल 13 लाख रुपए की दुकान के अंदर से चोरी होना बताया गया था, जिसको पुनः अनुसंधान में गौरव से पूछा गया तो गौरव ने बताया कि मेरा माल नहीं गया, मेरा माल इंश्योर्ड था, इस वजह से मैंने माल लिखाया, मेरे नगद पैसे गए। गौरव द्वारा विभिन्न बातें अलग अलग बताना और परिस्थितियों के अनुसार गौरव द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें संदिग्धता प्रकट हो रही है, फिर भी इसमें अनुसंधान किया जाएगा। कुछ व्यापारी मंडल द्वारा आक्रोश में आकर मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जो घटना की और परिस्थितियों के अनुसार तायद नहीं हो रही। घटना के मात्र 10 घंटे के अंदर और सूचना प्राप्त होने के 6 घंटे बाद में ही जो वारदात करने वाला था उस राहुल को दस्तयाब कर दिया गया था। उसको गिरफ्तार करके बरामदगी वो अनुसंधान के प्रयास जारी। आरोपी को घटना स्थल पर लेके गए जहां दुकानों में चोरी की गई, तो कितनी दुकानों में उसने किस रास्ते से जाना बताया, किस तरीके से तायद की घटना? आरोपी ने उससे पूछताछ जो अब तक की गई है वो अकेला ही था, उसके पास में कोई साधन नहीं था। हाँ, वारदात करने का जो लोहे का सरिया, जिसको नकाब कहते हैं हम पुलिस की भाषा में, वो 2 नकाब उससे बरामद की गए हैं और उसने सीधा बस स्टैंड पे उतर करके रात्रि के समय ही आया था। पूर्व यहीं का वो पहाड़ी का ही रहने वाला है और यहाँ भी पहले घटनाएं की थी, यहाँ के लोकेशन से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। तो अकेले ही गया और अकेले ही जाके उसने दुकानों के ऊपर जो सीमेंट के टीन और लोहे के टीन थे उनको हटा करके दुकान के अंदर घुसा और फिर वो वारदात करके वापस डी की तरफ चला गया।